गन्ना खरीद की कीमतों पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। किसानों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है और 25 रुपए बढ़ाए गए। हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को इसका लाभ होगा। सीधे सीधे एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। और प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल अपनी सरकार द्वारा किए गए फैसले को लेकर जानकारी दी है और ऐसे में कहा कि किसानों को यहां पर बड़ी राहत फिलहाल मिलते हुए नजर आएगी। एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल पोस्ट किया है और देखिए पीयूष गोयल की तरफ से ट्वीट किया गया था एक्स पर और इसी को रीट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी ने। और प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए, देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। दरअसल पीयूष गोयल ने ट्वीट किया था, गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार की बड़ी सौगात। किसानों के हित में महत्वपूर्ण फैसले लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने चीनी सीजन 2024-25 अक्टूबर सितंबर के लिए एफआरपी को बढ़ाकर 340 प्रति क्विंटल किया। और ये देखिए पीयूष गोयल के इस ट्वीट को रिट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और यहाँ पर कैप्शन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से फिलहाल दिया गया कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी मंजूरी दी गई है और इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा देय गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी है और ऐसे में गन्ने के एफआरपी को 10.25% की मूल पुनर्प्राप्ति दर के साथ प्रति क्विंटल 340 रुपए पर निर्धारित फिलहाल किया गया। कुछ फैसले इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पीयूष गोयल ने जो एक्स पर ही पोस्ट किया है, चीनी सीजन 2024-25 के लिए एफआरपी वर्तमान चीनी सीजन 23-24 की तुलना में लगभग 8% ज्यादा है। 10.25% से ज्यादा की रिकवरी में प्रत्येक 0.1% अंक की वृद्धि के लिए प्रति क्विंटल 3.32 रुपए का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा 9.5 या उससे कम रिकवरी वाली चीनी मिलों के लिए एफआरपी 1315.10 पैसे प्रति क्विंटल तय किए गए हैं, यानी कि 315 रुपए 10 पैसे प्रति क्विंटल तय किए गए। इससे 5 करोड़ से ज्यादा गन्ना किसानों और उनके परिवारों को लाभ होगा। ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें फिलहाल सरकार की फैसलों की जानकारी विस्तार से दी गई है। और इधर प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल इस पर कैप्शन देते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा और वो कह रहे हैं कि इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार यानी कि मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। और इसी कड़ी में वही कहते हुए नजर आए कि गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। हमारी सरकार आगे भी किसानों के हितों में लगातार काम करती रहेगी। तो ये इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं जो कि किसानों के लिए फैसला किया गया मोदी सरकार की तरफ से, उसको लेकर जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है, इसी पर पीएम मोदी ने आगे एक्स पर पोस्ट किया। और दूसरा ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी का दौरा गुजरात में और उसके बाद वो दो दिवसीय दौरे पर काशी भी जाएंगे। क्या खास होगा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में, कितनी बड़ी सौगात आज गुजरात के लोगों को मिलने वाली है, ये पूरी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के आज के कार्यक्रम को लेकर इस वक्त भाट24 सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक्स पर इस वक्त पोस्ट किया है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें गन्ना किसानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए नजर आए कि इस तरह के फैसले सरकार आगे भी लेती रहेगी और हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। आपको हमने विस्तार से बताया कि आखिर क्या फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। और इसके अलावा आपने ये भी देखा कि अब इसी गन्ना खरीद की कीमतों पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, वादा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे भी इसी तरह के फैसले मोदी सरकार लेती रहेगी ताकि किसानों को इसका सीधा सीधा लाभ हो, क्योंकि सरकार हमेशा गरीब, युवा, महिला और किसानों की बात करते हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको ये भी बता रहे प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा और मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर इस वक्त फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिखा इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को जाना भी है। और शिखा, आज प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्या क्या खास कार्यक्रम और लोगों में कितना ज्यादा उत्साह?
बिल्कुल महिमा, और देखिए यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का जो इंतजार है वो इस वक्त लोग कर रहे हैं। इस वक्त हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और यहाँ एक तरफ आप सामने देखिए रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है जिसकी आवाज़ भी आप सुन पा रही होगी, और वहीं दूसरी तरफ दरअसल आज यहाँ लगभग 1.25 लाख किसानों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने वाले हैं। और उस संबोधन में जो बातें निकल करके आएगी, हो सकता है इस मंच से कोई बड़ा ऐलान भी कर दे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि हमने देखा है दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किस तरीके से एमएसपी को लेकर के किसान डटे हुए हैं। और ये जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो 1.25 लाख किसान यहाँ बैठे हैं, इनका जो संबंध है वो दुग्ध ये विक्रेता है बेसिकली, और उत्पादन में इनकी क्षमता रहती है और उत्पादन ये करते हैं। इसके साथ ही तकरीबन 12 बजे यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी मेहसाणा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर वो एक मंदिर की आधारशिला रखेंगे। और चूंकि अपने गृह राज्य में इस वक्त हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये होने वाली है कि लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पहुँचना और यहाँ से अगर किसानों को लेकर के बड़े ऐलान किए गए तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो ये तमाम जो बातें हैं महिमा, वो यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तैयारी जो है इस वक्त वो पूरी हो चुकी है। अब से बस कुछ ही वक्त बाद, यानी लगभग आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुँच जाएंगे, जिसके बाद उनका संबोधन होगा और फिर 12 बजे यहाँ से मेहसाणा की तरफ वो रवाना हो जाएंगे। शिखा, आपने बहुत ही विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं पंजाब हरियाणा के बॉर्डर्स पर किसान लगातार डटे हुए हैं, और दूसरी तरफ आपने ये तस्वीरें फिलहाल दिखाई। अब मोदी सरकार का किसान और कमेरे वर्ग को एक बड़ा तोहफा भी सामने है, जिसको लेकर हम ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों के लिए सरकार आगे भी इसी तरह से प्रतिबद्ध रहेगी और इससे सीधा सीधा लाभ जो फैसले लिए गए हैं किसानों को होने वाला है। बिल्कुल किसानों को, और चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है महिमा कि लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में किस किस वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। ओबीसी वर्ग इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं साधने की कोशिश है, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, किसानों को हमेशा सरकार साधती है, और इसके साथ ही सेना के लोगों को। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें सरकार कोई भी बनाए या बनाने की कवायद रखे, इन तमाम क्षेत्रों को साधना बहुत ज़रूरी होता है। अब शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं किसान इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद ये जब आप तस्वीर देखेंगे जहां 1.25 लाख किसान आपको बैठे हुए नजर आएंगे, वो देखिए आप लेफ्ट और राइट साइड में आपको सिर्फ इस स्टेडियम में किसान नजर आ रहे हैं। और 44,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। वो तोहफा गुजरात को वो देने वाले हैं, जिसमें अहमदाबाद और इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं में लोगों को जो है लाभ मिलने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी के आने की यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है। किसानों का जिक्र हमने कर लिया, जो परियोजनाएं प्रधानमंत्री मोदी शुरू करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद चूंकि अमूल का जो है वो गोल्डन जुबली है, ऐसे में एक सेलिब्रेशन का जो पूरा माहौल है इस वक्त यहाँ अहमदाबाद में है। आप देखेंगे तो लोगों में भी आपको सिर्फ अमूल नजर आएगा, क्योंकि गोल्डन जुबली अमूल बना रहा है, और किसानों की मौजूदगी और अमूल का ये जो शतक लगाना कह सकते हैं, शताब्दी, बिल्कुल सेलिब्रेशन एक साथ मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी अपने गृह राज्य में, ये सबसे अद्भुत होने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए हमारी सहयोगी शिखा ठाकुर इस वक्त लगातार वहां पर मौजूद है, दोबारा आपको लेकर चलेंगे यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे।